व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां पर एक साइंटिस्ट की टीम मार्स से लौटने वाले कैप्सूल का इंतजार कर रही थी। और इस कैप्सूल में मार्स की थोड़ी सी मिट्टी थी, जिस पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। और तभी किसी खराबी की वजह से वो सैटेलाइट कैप्सूल अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया। और तभी रोरी नाम का एक साइंटिस्ट उस कैप्सूल को लाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपना स्पेस सूट पहनकर एक मैकेनिकल आर्म के जरिए उस कैप्सूल को कैप्चर करने वाला था। और टीम के एक मेंबर इकैटरीना और दूसरा मेंबर शो इस ऑपरेशन पर निगरानी कर रहे थे। और उसके बाद रोरी ने बाहर जाकर उस मैकेनिकल आर्म को सैटेलाइट की तरफ रखा, जिससे इन दोनों के टकराने पर स्पेस स्टेशन में एक बहुत बड़ा झटका हुआ। और तभी इन सभी ने देखा कि रोरी उस कैप्सूल को पकड़ने में कामयाब हो गया। और उसके बाद इकैटरीना ने नासा को इन्फॉर्म किया कि वो लोग कैप्सूल को कैप्चर करने में कामयाब रहे। और उसके बाद से ही हैग नाम के एक साइंटिस्ट ने उस मिट्टी पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। और हैग ने देखा कि उस मिट्टी में एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो कि बिल्कुल फॉसिल हो गया था, लेकिन अभी भी वो इस मिट्टी में प्रिजर्व था। और हैग ने उस बैक्टीरिया को हिलाया, लेकिन उस बैक्टीरिया ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद हैग ने उस बैक्टीरिया को एक अर्थ के एनवायरनमेंट में छोड़कर उस पर ग्रोथ हार्मोन भी लगा दिया। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश हो गए कि वो बैक्टीरिया अब मूव कर रहा था, यानी कि इन्होंने दूसरे प्लैनेट पर एक लाइफ को खोज लिया था। और जब ये खबर अर्थ तक पहुंची तो सभी लोग बहुत खुश थे और इस स्पेसिमेन का नाम केल्विन रखा गया। और उसके बाद हैग ने देखा कि अगले दिन केल्विन अपने आप में ही ग्रोथ होकर हजारों सेल्स का एक न्यूरल नेटवर्क बना चुका है। और केल्विन का हर एक सेल अपना खुद से काम कर सकता था, यानी कि वो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन चुका था। और उसके बाद हैग उसके साथ खेलने लगा। और फिर शो अपनी वाइफ से बात कर रहा था, जो कि एक बेबी को जन्म देने वाली थी। और शो ने सभी को अपनी बेटी से मिलवाया। उसके बाद सभी अपने काम पर लग गए और हैग भी केल्विन के साथ हमेशा खेलता रहता था। और इसी तरह से कुछ हफ्ते बीत गए और अचानक एक दिन स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी अलार्म बजने पर सभी लोग शॉक रह गए। और उसके बाद साइंटिस्ट की पूरी टीम जल्द से जल्द लैब में पहुंची। और हैग को लगा कि ये उसकी गलती है, लेकिन मिरांडा का कहना था कि उन्हें केल्विन को अभी भी बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्हें केल्विन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन हैग बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि शायद केल्विन को कोई परेशानी है। तब रोरी ने उसे समझाया कि ये एक एलियन स्पीशी है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और तभी सभी को ये पता चला कि लैब में होने वाली गड़बड़ की वजह से अब केल्विन हाइबरनेशन में चला गया है। और उसके बाद हैग ने मिरांडा को समझाया कि उनके लिए केल्विन के हर सेल की जानकारी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हैग ने केल्विन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर जगाने की कोशिश की। और कई ज्यादा झटके देने के बाद अचानक से केल्विन जाग गया और हैग के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लिया। और सभी लोग हैग को देख रहे थे, क्योंकि हैग के हाथ में अब बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि केल्विन की पकड़ उसकी हड्डियों को तोड़ रही थी, जिससे हैग बहुत तड़पने लगा। टीम के दूसरे मेंबर उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मिरांडा अब किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। और अब तक केल्विन ने हैग का हाथ तोड़ दिया था और वो बेहोश होकर वहीं पर फ्लोट करने लगा। और केल्विन इलेक्ट्रिक वॉन्ड की मदद से उस ग्लव को फाड़कर उस कंटेनर के बाहर आ गया और लैब में मौजूद एक चूहे को अपना शिकार बना लिया। और केल्विन ने उस चूहे पर पूरी तरह से काबू करके उसे जान से मार दिया। और तभी रोरी ने आकर हैग को वहाँ से निकाला और इसी बीच रोरी उस लैब के अंदर फंस गया, क्योंकि अब तक केल्विन रोरी के पैर पर चिपक चुका था। और रोरी ने अपनी जान बचाने के लिए एक ऑक्सीजन कैंडल से केल्विन को जलाने की कोशिश की, जिससे केल्विन उछलकर वहाँ से चला गया। और रोरी ने केल्विन को मारने के लिए एक फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया और केल्विन अपनी जान बचाने के लिए लैब में यहाँ वहाँ भाग रहा था। और केल्विन एक शेल्फ में चला गया, जिससे रोरी को लगा कि उसने उसे पकड़ लिया है। लेकिन जब रोरी ने उस कैबिन को चेक किया तब वो खाली था। और तभी केल्विन ने अचानक से रोरी के पीछे से हमला कर दिया और रोरी के मुंह में घुस गया। और तभी रोरी का दम घुटने लगा, लेकिन बाकी मेंबर्स सिर्फ उसे देखते ही रह गए। और रोरी के मुंह से काफी खून बह गया और वो बेहोश होकर हवा में फ्लोट करने लगा। और फ्लेम थ्रोवर की वजह से लैब में फायर अलार्म बज चुका था और वहाँ पर गैस फैल गई। और उसी के बाद केल्विन जब रोरी के मुंह से निकला तब वो 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। और उसके बाद इकैटरीना और शो ने वहाँ के गैस होल्स को बंद करने की कोशिश की ताकि केल्विन वहाँ से बाहर ना आ सके, लेकिन लास्ट होल बंद करने से पहले ही केल्विन वहाँ से अपने आप को सिकोड़ कर बाहर निकल गया। और उसके बाद इन्होंने नासा में कमी
कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम डाउन था। और उसके बाद कैटरीना उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बाहर चली गई और उसने देखा कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। तब उसने कूलेंट को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस चेम्बर को खाली देखकर कैटरीना समझ गई कि केल्विन वहां तक पहुंच चुका होगा। और उतने में ही केल्विन उस कूलेंट चेम्बर से बाहर निकलकर कैटरीना की बॉडी पर चिपक गया और कैटरीना ने स्टेशन में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके सूट में लिक्विड भर रहा है, यानी कि केल्विन ने उसके भी कूलेंट को खराब कर दिया। और अब सूट में लिक्विड भर जाने की वजह से अब कभी भी कैटरीना की मौत हो सकती थी और वो लिक्विड का लेवल उसकी आंखों तक आ गया था, जिससे कैटरीना को धुंधला सा दिखने लगा। और तभी डेविड वहाँ से कैटरीना को बचाने के लिए निकला और अब तक कैटरीना एयरलॉक तक पहुँच चुकी थी। डेविड ने कैटरीना को एयरलॉक खोलने में मदद करने के लिए कहा और तभी डेविड ये देखकर हैरान रह गया कि कैटरीना उस लॉक को दूसरी तरफ मोड़ रही थी। और तभी मिरांडा समझ गई कि जानबूझकर कैटरीना अपने आप को बाहर लॉक कर रही है ताकि वो सभी की जान बचा सके। और आखिरकार कैटरीना की दम घुटने से मौत हो गई और सभी लोग दुखी होकर सिर्फ उसे देखते रह गए। और केल्विन फिर से एक बार स्टेशन की तरफ कूद गया और तभी हैग ने कहा कि केल्विन बहुत देर से बाहर है और अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। और तभी शो ने कहा कि वो प्रेशर्स की मदद से यहाँ पर आ सकता है और केल्विन को अंदर आने से रोकने के लिए जब भी थ्रेशर्स पर कोई भी हलचल होती तब हैग उसे जला देता। और थ्रेशर्स को बार बार जलाने के चक्कर में स्टेशन अपने रास्ते से भटक गया और शो को वापस से इस स्टेशन को सही रास्ते पर लाना पड़ा। और इसी बीच केल्विन फिर से किसी तरह से स्टेशन के अंदर घुस गया और तभी हैग ने अंदाजा लगाया कि केल्विन की प्रजाति ने शायद मार्स पर इसी तरह से राज किया था और वहाँ का एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद ये लोग हाइबरनेशन में चले गए थे और इसीलिए ये अब अपने स्टेशन में उसी तरह की कंडीशंस को पैदा करना चाहते थे। और प्लान के अकॉर्डिंग ये सभी लोग एक कैप्सूल के अंदर चले गए और बाकी सभी एरिया की ऑक्सीजन को खत्म कर दिया। और इसके बाद हैग इन सभी का जिम्मेदार खुद को समझने लगा, लेकिन डेविड ने कहा कि केल्विन को रखने का फैसला पूरी टीम का था। और उसके बाद हैग ने कहा कि केल्विन उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद कमजोरी की वजह से हैग फिर से बेहोश हो गया और सभी ने उसे जगाने की कोशिश की। तब मिरांडा ने हैग की पैर पर कुछ हलचल महसूस की और तब मिरांडा ने उस जिप को खोलकर देखा कि केल्विन हैग की टांग को बहुत ही बुरी तरह से निचोड़ रहा था। और ये सभी डरकर पीछे हट गए और मिरांडा ने केल्विन को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन इससे तो केल्विन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और ये सभी लोग उस चैम्बर के बाहर भागे। लेकिन शो ने अपने आप को एक स्लीपिंग पॉड में बंद कर लिया और डेविड और मिरांडा ने देखा कि हैग अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और साथ ही केल्विन ने हैग का ट्रांसमीटर भी निगल लिया था, यानी कि अब ये लोग उस पर नजर रख सकते थे। और ये सभी एक चेम्बर में चले गए और बाकी सभी कंपार्टमेंट की ऑक्सीजन को बंद कर दिया। और तभी डेविड ने देखा कि एक शटल उनकी तरफ बढ़ रहा है और मिरांडा ने कहा कि ये शटल उन्हें बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि नासा ने ऐसी सिचुएशन के लिए इस शटल को प्लान किया था ताकि कोई भी एलियन धरती तक ना पहुंच सके। लेकिन शो इस बारे में नहीं जानता था और वो अपने स्लीपिंग चेम्बर से बाहर निकलकर उस डोर को अनलॉक करने लगा और केल्विन भी उसके पीछे पहुंच गया। और तभी मिरांडा और डेविड ने शो को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंजन में कुछ खराबी होने की वजह से वो लोग बाहर खींचे जा रहे थे। और केल्विन भी शो की टांग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगा था और शो ने अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए केल्विन को अपने ऊपर लेकर दोनों हाथ छोड़ दिए और हवा के प्रेशर ने उन दोनों को ही बाहर फेंक दिया। लेकिन केल्विन अभी भी स्टेशन पर ही था और डेविड और मिरांडा ने केल्विन को बाहर ही लॉक कर दिया। लेकिन अब तक स्टेशन में बहुत खराबी आ चुकी थी और सब चीजें आपस में टकराकर टूट रही थी। तभी डेविड ने नोटिस किया कि इस सारी गड़बड़ की वजह से स्टेशन एक बार फिर से अर्थ की तरफ मुड़ गया और अब ये 30 मिनट के अंदर ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाले थे। और तभी डेविड ने ऑक्सीजन कैंडल जलाकर केल्विन को पकड़ने का प्लान बनाया और डेविड केल्विन को पकड़कर एक दूसरे पॉड में जाकर स्पेस में खुद को रिलीज कर देगा और मिरांडा एक दूसरे पॉड से अर्थ पर जाकर यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सभी को बताएगी। और प्लान के हिसाब से केल्विन आकर उस कैंडल को चिपक गया और इसी तरह से डेविड उसे एस्केप पॉड तक लेकर आया और वहाँ पर केल्विन ने डेविड पर हमला कर दिया और दूसरी तरफ मिरांडा उसके पॉड तक पहुँच गई थी। और फिर डेविड और मिरांडा ने अपने पॉड्स को लॉन्च कर दिया और फिर अचानक से दोनों पॉड्स में गड़बड़ी होना शुरू हो गई और केल्विन ने बहुत बुरी तरह से डेविड को जकड़ लिया, जिससे डेविड बहुत तड़प रहा था और इन दोनों पॉड्स ने ही अपनी डायरेक्शन खो दी थी। और
उसके बाद एक पॉड अर्थ तक पहुंचा और दूसरा पॉड अंतरिक्ष में कहीं खो गया और वो पॉड जाकर सीधा समंदर में गिरा, जहाँ पर कुछ मछुआरों ने आकर उस पॉड में देखा तो डेविड की लाश उन्हें मिली और दूसरी तरफ मिरांडा अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रही थी और एक तरफ मछुआरे पॉड को खोलकर डेविड की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो सभी उस पॉड को खोलने की कोशिश कर रहे थे। डेविड ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर कुछ और बोट्स भी आ गयी और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।